हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेड विद चिराग। ओके, सो आज मैं आपके लिए लाया हूँ टाटा पावर। क्यों टाटा पावर लाया हूँ? रीज़न नंबर एक तो जो स्टॉक है पहले से ही एक ट्रेंडी फेज़ में है। दूसरी बात कि एक अभी स्टॉक ने थोड़ा टाइम के लिए कंसोलिडेशन फेज़ में आया है और यहाँ से एक मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक अपसाइड मोमेंट पॉसिबल लगती है। क्यों लगती है? रीज़न नंबर एक कि पहले तो एक ट्रेंड लाइन मुझे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मुझे दिख रही है जो कुछ इस तरह से बन रही है। दूसरी बात कि वो अपसाइड में जो है वो मुझे एक सोन दिख रहा है, वो कुछ इस तरह से हो सकता है। तो अभी ट्रेंड लाइन को थोड़ा अंदर खींचे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर बॉडी कट नहीं होनी चाहिए, वीक कट होती है तो कोई बात नहीं। और नीचे से यहाँ से 1 मिनट। ओके, सो अब इसको अवर्ली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो अवर्ली टाइम फ्रेम में हमारे सामने कुछ इस तरह से चार्ट आएगा। और यहाँ पर अभी मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक्स जो है वो एक अप मूव देने की पूरी तैयारी में है। कहाँ तक आ सकती है अप मूव, ये देख लेते। पहली बात तो ये कि मैं ये कल के लिए इंट्राडे के लिए मैं इसको चॉइस में मैंने किया है, वॉच लिस्ट इसलिए किया है कि ये स्टॉक जो है इंट्राडे के लिए परफेक्ट है। सो यहाँ से अप मूव अगर आती है तो यहाँ से वो मिनिमम मुझे 2.5 मतलब कि यहाँ से ये हाई जो है उसका वहाँ तक जा सकती है 200, जो कि हाई है उसका 250 यहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो जा सकता है और इसके चांसेस पूरे हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है हमें वो देख लेते हैं। एम्फासिस है नेक्स्ट जो है वो। एम्फेसिस को मैंने क्यों लिया है? एम्फेसिस में ही सेम उसी तरह का एक स्ट्रक्चर बन रहा है जो कि एक ट्रेंड लाइन है। वो एक मिनट। ओके, नहीं ये नहीं चलेगी, और बनाते हैं यहाँ से एक कंटिन्यू एक ट्रेंड लाइन जो है वो अभी मुझे यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे वो वीक्स को टच करके ऊपर जा रही है। और ऊपर जो है वो एक जोन बना रहा है ये जो स्टॉक है वो। तो ये जो वीक्स जो है वहाँ तक मैं एक जोन बना देता हूँ। तो अब ये जो एम्फासिस है वो भी सेम, ये जो है वो फेक आउट है, इसको फेक आउट बोलते हैं। क्योंकि जो स्टॉक्स जो है वो कम्प्लीटली अप हो गया और वहाँ से नीचे आया। क्यों नीचे आया? क्योंकि यहाँ पर अब अगर आपको दिखाई दे तो यहाँ पर थोड़ा गैप जो है वो ज़्यादा है। यहाँ पर गैप है, यहाँ पर गैप। सो अगर ज़्यादा गैप हो गए तो ऑब्वियसली स्टॉक जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा ये मूव। और दूसरी बात कि एक बार यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया और इसकी तो बात ही नहीं होती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा गैप अप हुआ था और अब गया था, फेक मूव हुआ था। यहाँ पर कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और ये जो ट्रेंड लाइन है उसको ऊपर की तरफ खींच रही है। तो दो यहाँ पर पॉसिबिलिटी वैसे तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बनती है कि स्टॉक यहाँ से नीचे आ सकता है, लेकिन अगर नीचे आ सकता है आए तो यहाँ पर 3200 पॉसिबिलिटी है नीचे की, जो मुझे अभी कम लग रही है। दूसरी बात कि अगर स्टॉक जो है अप मूव देता है तो उसका जो हाई है 3600 वहाँ तक जा सकता है। ओके, क्लियर? तो ये था एम्फासिस। नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारे ध्यान में वो है कोटक बैंक। ओके, कोटक बैंक को क्यों चॉइस किया उसके पीछे रीज़न जो है वो है, पहले तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जो है वो ये बॉटम से यहाँ तक, और अगेन एक दूसरी ट्रेंड लाइन जो है अगर हम बनाते हैं तो ये कुछ इस तरह से बन सकती है। ओके, तो जो कोटक है वो अभी इस चैनल के बीच में है और यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस
थोड़े 2% जैसे मुझे लग रहा है, 2% के आसपास वो ऊपर जा सकता है। और अगर नीचे आया तो नियरली 2.1% नीचे भी आ सकता है, लेकिन ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी इसमें भी कुछ ज़्यादा है। और अगर ऐसे जनरली ऐसे फॉर्म, इसको राइजिंग वेज बोलते हैं, क्योंकि ये अब जा रहा है, ये अब जा रहा है, ये दोनों ट्रेंड लाइन स्टॉक्स की प्राइस को ऐसे 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 मूवमेंट करके नीचे, लास्ट में वो नीचे ही, जब ऐसी पैटर्न बनती है तब स्टॉक जनरली उसके जो एज, जो लास्ट एज होती है यहाँ पर, वहाँ से वो फेल ही होता है। ओके, और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि फेल होता है, यहीं आप देख लीजिए, यहाँ पर एक अप मूव आई थी लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया इसलिए नीचे आ गया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि हर एक स्टॉक ऐसे ही ऊपर नीचे होता रहे। इसमें जो है वो अपसाइड ब्रेकआउट देता है इस तरह से, और अगर वहाँ पर रिटेस्ट होकर अगेन फिर वो वही ट्रेंड कंटिन्यू चालू रखता है, तो फिर हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। यहाँ पर क्या किया था, स्टॉक्स ब्रेक करके अप तो गया, नीचे भी रिटेस्ट भी आया, लेकिन वहाँ से उसने एक कम्प्लीटली रिवर्स जो बोलते हैं वो नहीं किया है। यहाँ से उसने ब्रेक करके अगेन वहाँ तक, उसकी जो निचले वाली ट्रेंड लाइन थी वहाँ तक चला गया था। सो मैं अगेन, ये जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसमें जस्ट ऐसे ही आपको एक वेज जो बनी थी इसीलिए मैंने बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है मेट्रोपॉलिटन, जो कि आज भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। तो क्या है मेट्रोपॉलिटन में, पहली बात कि ये जो पूरा स्टॉक है एक बॉक्स में पूरा कंप्लीट है। बस मैंने ये इसको इसी रीज़न से चॉइस किया है, क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे तो 3 जनवरी 2021 से लेकर आज तक ये स्टॉक पूरे, अगर करें तो 20% में, मतलब कि 20% में पूरा साल उसने ये इसी रेंज में मूवमेंट की है। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है उसने कम्प्लीटली परफेक्ट वॉल्यूम के साथ, ये देखिए वॉल्यूम के साथ परफेक्टली एक ब्रेकआउट अपसाइड दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक अच्छी अपसाइड मूवमेंट पॉसिबल लगती है। और अगर आप मुझे पूछेंगे कि ये कौन से प्राइस पर लेना है, तो मैं आपको इस प्राइस पर लेने को अभी नहीं बोल सकता। रीज़न, क्योंकि अगर आप यहाँ पर एंट्री करें और स्टॉक रिटेस्ट करने के लिए नीचे आए तो फिर उतना हमें लॉस होगा। और कई बार क्या होता है कि ऐसे मूव आते हैं, वॉल्यूम के साथ भी आते हैं, और अगले ही बार में वो जैसे ऊपर गए थे वैसे ही नीचे आ सकते हैं। सो क्या करना है हमें, अगर ऐसा मूव आता है तो इसमें हमें वेट करना है, वो नीचे आता है और अगर रिटेस्ट करके अगेन फिर वही ट्रेंड रिवर्स, मीन्स के दैट मीन्स जो ट्रेंड है उसका अपसाइड का वो कंटिन्यू रखते हैं, तब हमें एंट्री करनी है। ओके, और दूसरी बात कि अगर इसको ऐसा करके देखें तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी आप बना सकते हैं अपनी तरह से, जो ऐसे कुछ बन रही है। सो ये सब रीज़न की वजह से मैंने मेट्रोपॉलिटन स्टॉक के चॉइस किया है। ये मेट्रोपॉलिटन हेल्थ ये स्टॉक है, ये जो लास्ट वाला वो स्विंग है, और बाकी के जो स्टॉक जो है वो जो बाकी के सब है वो मैंने इंट्राडे के पर्पस में आपको दिए हैं। ओके, अपने जो भी कंसल्ट है उसको पूछ के ही ट्रेड करिए। और ये जो 3 है, कोटक, एम्फासिस और टाटा पावर, इसमें से जो आपको ठीक लगे, जो भी स्टॉक ब्रेकआउट दे और कंप्लीट ब्रेकआउट में वॉल्यूम के साथ और एक अप मूव स्टार्टिंग इनिशिएट होती दिखाई दे, उसमें ही ट्रेड करें। ओके, सो थैंक यू और जय हिंद, जय भारत।